दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बा था बवाना। यही की विधानसभा सीट से पिछले 10 साल से लगातार जीत रहे थे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। उम्र करीब 58, कद छोटा, आवाज मोटी और आत्मविश्वास इतना कि लगता था जैसे पूरा विधानसभा भवन उनकी जेब में रखा हो। आज सुबह सुबह ही सुरेंद्र जी की रैली थी। वजह, अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव। भले ही ये सिर्फ नगर निगम का चुनाव हो, पर सुरेंद्र जी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल था। पूरी बवाना मेरी जागीर है, ये उनका स्थायी वाक्य था। आज वे दिखाना चाहते थे कि उनकी पकड़ अब भी लोहे की तरह मजबूत है। सुबह 9 बजे तक स्कूल मैदान में भीड़ जमा हो चुकी थी। लाल पीले झंडे, ढोलन गाड़े, माइक पर सुरेंद्र जी जिंदाबाद के नारे और हर तरफ मिठाई समोसे की महक। स्टेज पर सुरेंद्र जी सफेद कुर्ता पायजामा में, गले में गुलाबी गमछा, सिर पर टोपी जिस पर लिखा था जनसेवक सुरेंद्र सिंह ठाकुर। रैली शुरू हुई। पहले स्थानीय नेता बोले, फिर महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने 2 मिनट में 3 बार बहन बेटियों का जिक्र किया। आखिर में माइक सुरेंद्र जी के हाथ में आया। मेरे प्यारे बवाना वासियों, उन्होंने जोर से शुरू किया। 10 साल से मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं। सड़क बनवाई, बिजली दी, पानी का कनेक्शन करवाया। अब नगर निगम में भी हमारे लोग जीतेंगे। आप बस एक बार और मेरे साथ खड़े हो जाइए। भीड़ ने तालियां बजाई, ढोल जोर जोर से बजे। और सुनिए, सुरेंद्र जी ने और जोश में आकर कहा, जो भी मेरे खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। मैंने तो देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। तभी पीछे से किसी ने हल्के से कहा, हाँ जी, देश के लिए। टेंडर लेकर सुरेंद्र जी ने अनसुना कर दिया। वे आगे बढ़े। आज मैं वादा करता हूं कि अगले 5 साल में बवाना को स्मार्ट इलाका बनवा दूंगा। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, साहब, पहले हमारा मोहल्ला तो स्मार्ट बनवा दो, अभी तक तो गंदगी ही स्मार्ट है। हंसी की लहर दौड़ी। सुरेंद्र जी का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, पर वे मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, बस वोट दे दो। रैली अब मुख्य सड़क पर निकलने वाली थी। सुरेंद्र जी जीप में बैठे, ऊपर स्टैंड लगा हुआ, हैंड माइक लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। पीछे 40 से 50 बाइकें, ढोल वाले, झंडे लहराते लोग। पूरा काफिला करीब 500 मीटर लंबा हो चुका था। मेन बाजार की ओर बढ़ते ही अचानक सामने से एक लंबा काफिला दिखा। हरे रंग की आर्मी की गाड़ियां, बीच में 2-3 बोलेरो, पीछे ट्रक और सबसे आगे एक जिप्सी जिसमें कर्नल साहब बैठे थे। काफिले के दोनों तरफ सैनिक हथियार लिए सतर्क मुद्रा में। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ दुकानें, भीड़, और अब दोनों काफिले आमने सामने। सुरेंद्र जी ने तुरंत माइक ऊपर किया और जोर से चिल्लाए, ए आर्मी वाले, जरा हट जाओ, विधायक की रैली है, रास्ता दे दो। उनकी आवाज में वो रौब था जो पिछले 10 साल में किसी ने चुनौती नहीं दी थी। काफिले की सबसे आगे वाली जिप रुकी। खिड़की से एक कर्नल उतरे। उम्र करीब 48 से 50, कंधे चौड़े, वर्दी सिल्वर रहित, सीना तना हुआ। नाम था कर्नल विक्रमादित्य राठौर। वे पिछले 3 महीने से लैग पर तैनात थे। आज ही छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। बेटी की सगाई थी। रास्ते में बवाना से गुजरना पड़ा। कर्नल ने धीरे से अपना हैंड माइक उठाया। हां, उनके पास भी माइक था, क्योंकि काफिले में कमांडर के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। सुनिए जी, कर्नल की आवाज शांत पर गहरी थी। हम बॉर्डर से लौट रहे हैं। हमारे जवान 3 महीने से बर्फ में -20 डिग्री में ड्यूटी कर रहे हैं। आज छुट्टी मिली है, घर जा रहे हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सुरेंद्र जी फिर चिल्लाए, तो क्या हुआ? रास्ता तो दे दो ना, हमारी रैली है, जनता इंतजार कर रही है। कर्नल ने फिर माइक पर कहा, इस बार थोड़ा जोर से, जनता इंतजार कर रही है। ये सही कहा आपने, पर यह जनता वही है जो हमारे जवान सीना पार करके बचाते हैं। ये वही जनता है जिसके लिए
हम रात दिन सीमा पर खड़े रहते हैं और आज आप हमें रास्ते से हटने को कह रहे हैं क्योंकि आप वोट मांग रहे हैं। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कर्नल ने आगे कहा, हम 3 महीने से परिवार से नहीं मिले। बच्चे स्कूल नहीं गए। मां बाप इंतजार करते रहे। हम यहां नहीं रुकना चाहते थे, बस गुजरना था। पर आप कह रहे हैं हट जाओ। अब सुरेंद्र जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वे फिर चिल्लाए, अरे साहब, हम भी जनसेवा कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं। कर्नल मुस्कुराए, हल्की सी दर्द भरी मुस्कान। जनसेवा अच्छी बात है, पर जनसेवा करने वाले को भी कभी कभी जनता के सामने झुकना पड़ता है। आप कह रहे हैं हट जाओ, तो मैं कहता हूं आप हट जाइए, क्योंकि ये सड़क हमारी नहीं। ये सड़क उन बच्चों की है जो कल देश की रक्षा करेंगे। ये सड़क उन माँओं की है जो अपने बेटों को सीमा पर भेजती है और आंखें पोंछती है। और आज ये सड़क हमारे उन जवानों की है जो 3 महीने बाद घर लौट रहे हैं। बस इतना कहते ही भीड़ में से एक आवाज आई, जय हिंद। दूसरी आई, भारत माता की जय। फिर तीसरी, चौथी। पूरा बाजार गूंज उठा। लोग धीरे धीरे आर्मी काफिले की तरफ बढ़ने लगे। कोई सैनिक को सलाम कर रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई फूल दे रहा था। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए एक जवान के सामने गई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू मेरा लाल है। सुरेंद्र जी की जीप अब अकेली पड़ चुकी थी। पीछे की बाइकें भी रुक गई थी। ढोल वाले चुप, नारे बंद। सुरेंद्र जी ने आखिरी कोशिश की, अरे भाइयों, वापस आओ, रैली अभी बाकी है। पर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। कर्नल ने अपने ड्राइवर से कहा, चलो। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोग दोनों तरफ खड़े होकर सलाम कर रहे थे। कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। सुरेंद्र जी की जीप अब सड़क के किनारे खड़ी थी। माइक अभी भी उनके हाथ में था, पर उसमें अब आवाज नहीं थी। 20 मिनट बाद जब आर्मी का काफिला आगे निकल गया, तब जाकर लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह लौटे। पर रैली का जोश खत्म हो चुका था। कई लोग घर चले गए। बचे हुए लोग भी बस फोटो खींच रहे थे। आर्मी वाला कर्नल कितना शानदार बोला। सुरेंद्र जी स्टेज पर अकेले बैठे रहे। उनके सहयोगी इधर उधर फोन पर बात कर रहे थे। वीडियो वायरल हो गया। क्या करे? सुरेंद्र जी ने धीरे से कहा, कुछ मत करो। आज जनता ने फैसला सुना दिया। शाम होते होते पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। #आर्मविस्मला ट्रेंड करने लगा। लोग लिख रहे थे, विधायक नहीं, असली नेता तो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। रैली फेल नहीं हुई, अहंकार फेल हुआ। सुरेंद्र जी उस दिन के बाद कभी इतने जोश में रैली नहीं निकाले। कहते हैं उन्होंने अगले चुनाव में टिकट भी नहीं मांगा। और कर्नल विक्रमादित्य राठौर, वे अपनी बेटी की सगाई में गए। जब बेटी ने पूछा, पापा, रास्ते में क्या हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज जनता ने असली और नकली में फर्क कर लिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।